हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में। और आप जो फॉलो कर रहे होते हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है? ये जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिखाया है आपको कि कैश को मैंने डेबिट किया और कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया। इसको आप ऐसे ही समझें कि जैसे ये एक आपकी इनिशियल ट्रांजैक्शन थी कि मिस्टर एक्स हैज़ इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस, कि बिजनेसमैन ने कुछ कैश जो है वो कैपिटल की सूरत में लगाया है अपने बिजनेस में। तो आप क्या कर रहे हैं? कैश को आप डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कैश आपका एसेट है और एसेट जब भी बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल जब भी बढ़ता है तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ता है, तो आपने क्रेडिट कर दिया। ये एग्जाम्पल क्या शो करता है कि एसेट आपका बढ़ा तो डेबिट, कैपिटल आपका बढ़ा तो क्रेडिट, यानी कि एसेट भी बढ़ रहा है आपका और आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है बिजनेस का। जब भी आप जर्नलाइजिंग का प्रोसेस करते हैं या जर्नल एंट्रीज बना रहे होते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ता है बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं कि आपके पास जब भी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होता है तो उनको डेबिट करना पड़ता है, और जब ये दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही होती हैं तो आपको क्रेडिट करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है, यानी कि जब ये इंक्रीज हो रही होती है तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ता है और जब ये डिक्रीज हो रही होती है तो उन्हें डेबिट करना पड़ता है। आप जब भी जर्नलाइजिंग का प्रोसेस कर रहे हैं या जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बगैर इन रूल्स को फॉलो किए आप जर्नल में एंट्रीज नहीं कर सकते। लिहाजा अच्छी बात तो ये है कि आप इनको याद कर लें। अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप जैसे जैसे जर्नल एंट्रीज बनाते रहेंगे वैसे ये रूल्स आपको जो है ना याद होते चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो जर्नल की जो एंट्रीज हैं वो मैं समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।